तो दोस्तों मैं एम के आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन फाउंडेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो समय और कार्य की बात करें तो इसमें हम लोग लगभग 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टाइप आपका होता है बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन जो होता है सबसे ज़्यादा जो VVI हम लोग बोल सकते हैं टाइप है तो यही है। यदि आप लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक सीख गए तो आपसे कोई भी टाइप का पूछ दे क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा। जैसे आप लोगों का कभी कभी कहेगा कि कुछ व्यक्ति जो है कार्य करके जाता है, कभी कभी कहेगा कि कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले कुछ व्यक्ति चल जाता है, कभी कभी आप लोगों को कहेगा कि बारी बारी से काम करता है। तो ये सभी बहुत सारे टाइप है जिसको हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, जिस पहला फार्मूला समझे कि कार्य बराबर आपका क्या होता है, तो समय गुने क्षमता। अब समझिएगा कि आप लोगों का क्षमता जो है, क्षमता बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ समय गुना है तो क्षमता बराबर बोल सकते हैं कि समय जो गुना इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्षमता बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि कार्य बटा क्या होता है, तो समय होता है। तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। उसी प्रकार से एक फार्मूला हम लोग और बोल सकते हैं कि आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर आपका हो जाएगा कि कार्य, अब देखिए इधर क्षमता आप लोगों का गुना में है तो इस तरफ में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 फार्मूला ध्यान दें, मात्र 3 फार्मूला। पहला क्या है, तो आपका दिया हुआ कार्य बराबर समय गुने क्षमता। दूसरा आपका क्षमता बराबर कार्य बटा समय। तीसरा आपका समय। आपका क्वेश्चन करा ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा यदि दोनों मिलकर उस कार्य को करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। समझिएगा, कह रहा ए किसी कार्य को, तो कार्य क्या है वो आप लोगों का मालूम नहीं है। बी उसी कार्य, इसका मतलब क्या हुआ कि बी उसी कार्य का मतलब हो गया कि जो काम ए किया था, जो काम ए किया था 20 दिन में बी वही काम कर देगा कई दिन में, तो 30 दिन लेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब समझिएगा, कह रहे दोनों मिलकर जो है उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन, तो हम लोगों को दिन निकालना, इसका मतलब जो है हम लोगों को निकालना है क्या चीज, समय। तो समय निकालने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, जो पहले मालूम होना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा है समय निकालिए, तो समय बराबर क्या लिखा है हम, समय बराबर लिखा है कार्य और बटा क्या, क्षमता। तो समय निकालने से पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए और क्षमता होना चाहिए। लेकिन देखिएगा यहाँ से कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में, तो 20 दिन ए का समय दिया हुआ है, फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 30 दिन में, तो यहाँ 30 दिन जो दिया हुआ है बी का समय दिया हुआ है। तो देखिए ए का भी समय दिया हुआ है, बी का भी समय दिया हुआ है, और दोनों को जो निकालना है वो भी क्या निकालना है, तो समय निकालना। तो समझिएगा, तो सबसे पहले समय निकालने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए क्या क्या चीज, तो कार्य और क्षमता। तो समय यदि निकालना हो तो हम लोग को यदि कार्य मालूम रहे और क्षमता मालूम रहे तो हम लोग का आंसर आसानी से आ सकता है। लेकिन समझिएगा यहाँ भी समय है और यहाँ भी क्या है, समय है। तो देखिए ए का समय आपका कितना है, तो 20, बी का समय आपका कितना है, तो 30 है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो पहले हम लोग मानेंगे कार्य। क्या मानेंगे, कार्य। अब देखिए कार्य जो है क्या मानेंगे, तो कह रहा है किसी कार्य को, यहाँ मेन पॉइंट समझिएगा, ए किसी कार्य को, तो कार्य क्या है वह मालूम नहीं है, तो हम लोग कार्य अपना अनुसार से मानेंगे ना। कह रहा है किसी कार्य को, इसका मतलब हम लोग के पास आजादी है कि कार्य आप क्या मानिए आप समझिएगा। यहाँ कह रहा है उसी कार्य को, मतलब जो शुरू में माने हैं वही। तो अपना मन से कार्य हम कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए कार्य जो है अपना अनुसार मान लीजिए। चलिए हम कार्य मान लिए कितना, तो 1 मान लिए। कार्य कितना मान लिए, 1 मान लिए। मतलब ये भी कर रहा है 1 कार्य, तो ये भी करेगा कितना कार्य, 1 कार्य। और दोनों जो करेगा वो भी कितना कार्य करेगा, 1 कार्य। क्योंकि कह रहा है जो काम ए किया वही काम बी करेगा और वही काम दोनों मिलकर करेगा। अब समझिएगा, तो कार्य हम लोग माने कितना,
एक। तो देखिए जब समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए कार्य होना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो जब समय निकालने के लिए कार्य होना चाहिए और क्षमता होना चाहिए, इसका मतलब हम लोग के पास कार्य तो निकल गया, कार्य हम लोग निकाल लिए, मतलब मान लिए कितना, 1 मान लिए। तो कार्य निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे क्षमता। क्षमता का मतलब इफिशियंसी, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो कार्य तो निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे क्षमता। तो क्षमता बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्षमता बराबर भी लिखा थे फार्मूला। तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य और बटा क्या, समय। पहले फार्मूला पे समझिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट निकालने के लिए सिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य और बटा समय। तो देखिएगा यहाँ से जब क्षमता निकाल रहे, इसका मतलब कार्य को क्या चीज़ से भाग देना है, तो समय से भाग देना है। अब समय से भाग देने के लिए समझिएगा, यहाँ से कार्य कितना है, तो 1 है, 1 का समय कितना है, तो 20 है। तो इसका क्षमता हो जाएगा 1/20। अच्छा यहाँ इसका जो है कार्य कितना है, सॉरी कार्य कितना है, 1 है, समय कितना है, 30 है, ठीक है। तो इसका क्षमता आ गया 1/20, इसका क्षमता आ गया कितना, 1/30। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, दोनों मिलकर उसी कार्य को। तो समझिएगा दोनों मिलकर उसी कार्य का मतलब हुआ टोटल, तो दोनों का समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य और बटा क्षमता। तो देखिए कार्य कितना था, 1। अब जो क्षमता लिखेंगे वह दोनों को होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। तो पहला का क्षमता आपका दिया हुआ है 1/20, दूसरा का क्षमता दिया हुआ है 1/30। अच्छा हम लोग ध्यान दीजिएगा, हल करेंगे तो यहाँ से 1 लिख सकते हैं, बटा यहाँ से 20 और 30 का एलसीएम लेंगे ना, तो हो जाएगा कितना, सॉरी 60 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से भाग पड़ेगा तो 3 बार 20 3 60 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया। अब देखिए यहाँ से भाग देंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखिए भाग में ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 60 और बटा 3 और 2 5। अब देखिएगा यहाँ से 5 से कट जाएगा, 12 25 60। तो दोनों मिलकर जो है उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। अब समझिएगा यहाँ से हम लोगों के पास कर है कि कार्य कुछ भी मानिए, तो हम लोग मान लिए कितना, 1 मान लिए। लेकिन जब हम कार्य 1 माने तो यह इफिशियंसी जो है, क्षमता आ गई आपका भिन्न में। तो जब क्षमता भिन्न में आ जाए, लेकिन यहाँ जब भिन्न में आए तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम लिए, फिर इसका भिन्न का जोड़ निकाले। जब 3 व्यक्ति रहेगा, 4 व्यक्ति रहेगा, तब आप लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। नियम गलत नहीं, ठीक है, नियम जो है यह भी सही है, आगे जो बताएंगे वह भी सही रहेगा। लेकिन यही चीज रहेगा, यहाँ हम लोग कार्य माने एक, अपना मन से कार्य कुछ भी मान सकते हैं। जैसे चलिए कार्य हम वही मानेंगे जो दोनों से कट जाए। इसका समय कितना है, तो 20 है, इसका समय कितना है, तो 30 है। अब आप लोग कार्य निकालने के लिए सीखे होंगे कि जो भी आपका समय है उसका एलसीएम ले लीजिए। कार्य निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी आप लोग के पास समय है उसका क्या ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा। जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, कार्य। तो एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कह रहा है एक किसी कार्य को। तो कार्य हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, कुछ भी कार्य मान सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एलसीएम मानने का एक पर्पस होता है, एक कारण होता है कि किसी भी मैथ को हम लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग कार्य को मानते हैं एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में समझिएगा, एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसी राशि मानना है जिसको भाग देने पर क्षमता भिन्न में नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखिएगा जब दोनों का एलसीएम हम लोग मान लेंगे, इसका मतलब कार्य मानेंगे तो कार्य कुछ भी मान सकते हैं। तो कार्य मानने के लिए ए कर रहा था 20 दिन में, बी कर रहा था आपका 30 दिन में। तो कार्य कुछ भी मानेंगे तो ऐसा माने कि दोनों से क्या हो जाए, तो कट जाए। तो दोनों से कटने वाली राशि मतलब दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब देखिए जब क्षमता निकालेंगे तो क्षमता बराबर कार्य और बटा समय। और नहीं तो ध्यान दीजिएगा जो आपका समय रहेगा तो उसको जितना एलसीएम लिए, जितना कार्य लिए, उसको जो उसमें कन्वर्ट करने का उतना लाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब आपका यहाँ 20 है, हम लोग को आना चाहिए कितना, 60। तो
तो 60 लाने के लिए 20 में कितना से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोग को लाना है कितना, तो 30 यहाँ दिया हुआ है, अब आना चाहिए 60, तो 60 लाने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे। तो आप लोगों के पास जो क्षमता का अनुपात आया वह कितना आ गया, तो 3:2। अब देखो कह रहा दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इसका मतलब दोनों का समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। तो देखिए कार्य आपका माने कितना 60, क्षमता 2 है, सॉरी 3 है, यहाँ 2 है, तो दोनों का क्षमता 3×2 5, 5 से देखो कट जाएगा, 12×5 कितना हो गया 60। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, यहाँ 2 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हो सकता है, 4 व्यक्ति हो सकता है। तो चलिए आगे वाले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर आपका कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को कितना दिन में है, तो 12 दिन में। फिर कह रहा बी उसी कार्य को 15 दिन में। समझिएगा ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो कह रहा दोनों मिलकर कितना दिन में। तो समझिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा ए के बारे में कि 12 दिन में कर रहा, बी के बारे में कह रहा 15 दिन में कर रहा। तो कह रहा दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों का समय निकालना है। तो समय निकालने से पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, कार्य। यदि कार्य आपके पास मालूम रहे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, किसी का भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कार्य सबसे पहला जरूरी हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। तो कार्य निकालने के लिए क्या बोले, कह रहा किसी कार्य को, तो हम लोगों के पास आजादी है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 1 मान सकते, 2 मान सकते, 3 मान सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्य मानने के लिए ये सभी का क्या लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ही क्यों लेते हैं, क्योंकि क्षमता भिन्न में नहीं आता है। तो चलिए कार्य मानने के लिए, कार्य निकालने के लिए दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एलसीएम कितना, तो 60 हो जाएगा। अब देखो 60 लाने का प्रयास करेंगे क्षमता में, तो यहाँ से 12 में कितना से गुना करेंगे, 5 से। यहाँ देखिएगा आपका जो है 15 में कितना से गुना करेंगे, तो 4 से। कह रहा दोनों मिलकर, तो देखिए टोटल कार्य कितना है, तो आपका 60 दिया हुआ है। कह रहा दोनों मिलकर, तो ए का क्षमता कितना है 5, बी का क्षमता कितना है 4, तो 5 और 4 9, देखिए कट जाएगा 3 से, है ना। तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 6/2 कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गया। उसी प्रकार से समझिएगा। अब डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आप लोग का मन है तो लिख सकते हैं, हम बोलने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोल सकता है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करेगा, बी उसी कार्य को, है ना, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कहेगा यदि तीनों एक साथ कार्य करे तो कितना दिन में पूरा करेगा। अब समझिएगा, यहाँ से ए के बारे में बोला कि 15 दिन, बी के बारे में बोला कि 20 दिन, और सी के बारे में कितना बोल दिया, 30 दिन। कर तीनों मिलकर, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले टाइम एंड वर्क में आपके पास क्या होना चाहिए, कार्य, ठीक है। तो कार्य निकालने के लिए कुछ भी मान सकते हैं किसी कार्य को। तो कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सभी का एलसीएम लेते हैं, मतलब समय का क्या लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं। तो देखिए समय कितना है, 15 है, 20 है, और कितना है, 30 है। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कार्य हम लोग के पास कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो 60 लाने का प्रयास करेंगे तो 15 से 4 बार में गुना करेंगे, 60 लाने का प्रयास करेंगे तो 20 में 3 से गुना करेंगे, 60 लाने का प्रयास करेंगे तो 30 में 2 से गुना करें। अब देखो कह रहे कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो देखो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है कार्य और बटा क्षमता। तो तीनों के क्षमता निकाल से वहाँ भाग देंगे ना, तो यहाँ से पहला का हो गया 4, दूसरा का हो गया कितना 3, और तीसरा का हो गया कितना, मतलब 2। तो 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। अब देखिए कट जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 3 से कटेगा 20 तिया 60, यहाँ से 3 से कटेगा 3 तिया 9, पूर्णांक में तोड़ेंगे 6/2 कितना दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यही यदि कहता कि ए तथा बी अकेला उस कार्य को, मतलब ए तथा बी साथ में कितना दिन में करेगा, यहाँ बोला तीनों मिलकर, तो तीनों से भाग दिए। कह रहा है कि यहाँ से ए तथा बी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना दिया हुआ था, तो 60 दिया हुआ है। ए तथा बी, तो सिर्फ ए तथा बी के बारे में पूछ रहा था, हम उसी से ना भाग देंगे। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, तो 4 और 3 कितना से भाग देंगे, 7। यदि कहता कि ए तथा सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य आपके पास कितना है, तो 60 है। ए और सी, तो ए का मान कितना,
6 है। सी का मान कितना है तो 2 है, तो 4, ए का मान कितना दे दिया 4, और यहाँ से सी का मान तो 2, तो ए और सी इसका मतलब 4 और 2 कितना से भाग देते तो 6 से कट जाता तो कितना दिन में हो जाता 10 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग यदि लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया है ना, टाइप वही है, क्वेश्चन टाइप चेंज है। जिससे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से कितना गुना है तो 2 गुना है। मतलब ए की क्षमता जो है बी से 2 गुना है। तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। अब समझिएगा, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें ए और बी सी डी जो भी है उसका समय दिया हुआ रहता था, लेकिन यहाँ कह रहा है ए की क्षमता बी से दुगुना है। ठीक है, तो जब समय रहता था तो वहां हम लोग कार्य निकालने के लिए क्या करते थे तो एलसीएम लेते थे। क्यों? क्योंकि हम कार्य कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 5000 मान सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों की बात आता है कि कार्य मानना तो ऐसी चीज मानते हैं कि जो दोनों से क्या हो तो कट जाए। किस लिए? क्योंकि हम लोग का क्षमता भिन्न में नहीं आना चाहिए ना। जब भिन्न में आएगा तब भी आंसर आएगा, लेकिन आप लोग को क्या होगा हल करने में थोड़ा परेशानी होगा, समय ज्यादा लगेगा। अब समझिएगा, कह रहे ए की कार्य क्षमता जो है बी से कितना गुना है तो 2 गुना। ध्यान दीजिएगा, कह रहे ए की क्षमता 20, इसका मतलब इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है। ए की क्षमता 20 से 2 गुना, इसका मतलब बी की क्षमता 1, तो ए की क्षमता कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। बी की क्षमता 1 तो ए की क्षमता कितना होना चाहिए तो 2 होना चाहिए। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में, मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को करेगा कितना दिन में 10 दिन में, तब पूछ रहा है कि ए अकेला कितना दिन में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए अकेला कितना दिन में करेगा, इसका मतलब है ए का क्या निकालना है तो समय निकालना है। तो ए का समय निकालने के लिए हम लोग क्या क्या होना चाहिए हम लोग के पास तो कार्य होना चाहिए, जाओ क्षमता होना चाहिए। तो क्षमता आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हम लोग के पास क्या होना चाहिए कार्य। तो कार्य निकालने के लिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़े तो एलसीएम लेते थे। तो अब यहाँ एलसीएम किसका लेंगे, यहाँ तो अनुपात पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिएगा, कार्य निकालने के लिए क्या होना चाहिए तो कार्य बराबर एक फॉर्मूला भी लिखाए थे कि कार्य जो होता है समय और क्षमता के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब आपके पास क्षमता दिया हुआ है, आपके पास समय भी दिया हुआ है, तो कार्य आसानी से निकल जाएगा। तो कार्य निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कहेगा कि ये अकेला इसे 10 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है। कभी कभी कहेगा कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में किया तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। कभी कभी ये भी कहेगा कि बी अकेला इतना दिन में किया तो ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से कार्य निकालने के लिए समय और क्षमता का गुना करेंगे वह डिपेंड करता है समय। समय किसका किसका दिया हुआ है, जिसका जिसका समय रहेगा उसी के क्षमता के साथ गुना करेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो समय 10 दिन दिया हुआ करे दोनों का, मतलब ये तथा बी दोनों का, तो क्षमता भी हम लोग लेंगे दोनों। तो कार्य आपका मालूम है कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कार्य के लिए समय और क्षमता को गुना करेंगे तो यहाँ समय हो गया 10 और क्षमता हो गया 2 और 1 कितना 3, तो कार्य आपका कितना हो गया 30 हो गया। अब पूछ रहा है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो कार्य मतलब ए का समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटा क्षमता। तो आपका कार्य कितना दिया हुआ है 30, क्षमता दिया हुआ है कितना 2, इसका मतलब जो है आपका आंसर कितना आ गया तो 15 दिन। तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा तो 15 दिन में। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं, यदि कहा देगा कि ए की क्षमता, ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए की क्षमता जो है 20 से कितना गुनी है 3 गुनी। आप लोग लिख भी सकते हैं ए की क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले तो आपके पास दिया हुआ है क्या चीज क्षमता।
कह रहा ए की क्षमता बी से कितना गुना, 3 गुना। अब कह रहा ए अकेला इस कार्य को करेगा कितना दिन में, 30 दिन में। अब कह रहा तो पूछ रहा है क्या चीज, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, इसका मतलब है कि दोनों का क्या निकालना है हुआ, तो समय निकालना है। तो दोनों का समय निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, कार्य और बटा क्या, क्षमता। तो इसका मतलब जब कार्य निकल जाएगा और क्षमता निकल जाएगा तो समय अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए क्षमता का अनुपात तो आप लोग के पास दिया हुआ है। अब बात आता है कार्य, तो कार्य के लिए होना चाहिए क्षमता और समय भी दिया हुआ है। लेकिन समझिएगा इस क्वेश्चन में हमने समय दिया रखा था किसका किसका, ए और बी दोनों का। तो समय दोनों का था तो क्षमता भी लिए दोनों का। लेकिन यहाँ पे आपका जो है समय दिया हुआ है किसका, तो ए का, तो क्षमता भी लेंगे किसका, तो ए का। तो चलिए यहाँ से कार्य निकालने के लिए समय और क्षमता को गुना करेंगे। तो कार्य ध्यान दीजिएगा, ए का कार्य हो गया यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे तो ए का समय हो गया कितना, 30। तो जब समय ए का ले रहे हैं तो क्षमता भी लेना है ए का। तो देखिए ए का आपका क्षमता हो गया कितना, 3। अब समझिएगा तो टोटल कार्य हो गया कितना, 30 या 90। पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर तो यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1, तो 3 और 1 4, कट जाएगा। यहाँ 45 बार में, यहाँ हो जाएगा 2 बार में। अब देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 22 दूना 44, तो 22 पूर्णांक 1 बटा कितना दिन हो गया, तो 2 दिन हो गया। चलिए इसी प्रकार से आगे का प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन जो है आपका वो दोनों क्वेश्चन से सबसे अलग है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिए अर्थमेटिक में जो है जितना भी चैप्टर, अर्थमेटिक में मैथ में जो है जितना भी चैप्टर आपका आता है, वह रेशियो हो या लाभ हानि हो या आपका परसेंटेज हो या एवरेज हो या CI हो या SI हो, आपको सभी मैथ में सोचना बहुत ही जरूरी है। जब तक सोचिएगा नहीं वह सब मैथ आप लोग से हिलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल जो मैथ में ध्यान दीजिएगा आप लोग को सोचना बहुत ही जरूरी है। अब इसका क्वेश्चन में सोचिएगा, करें ए किसी कार्य को ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना गुना है, तो 2 गुना। अब देखिए यहाँ से जितना पहले बोल दिया उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ए बी के बारे में बात कर रहा है, ए बी हम लोग लिख लिए। अब कह रहे हैं ए की कार्य क्षमता बी से दुगना, इसका मतलब जो है ए बी की किसकी बात कर रहा है, तो क्षमता की बात कर रहा है। अब देखिए ए की क्षमता बी से दुगना मतलब ये 1 हो गया और यह क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो कह रहे कि यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, कह रहा है यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से कितना दिन कम लेता है, तो 10 दिन कम लेता है। ए बी से, यहाँ समझिएगा बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो यहाँ यदि आपका कह रहा है, फिर ध्यान दीजिए ए बी से 10 दिन कम हो गया, तो पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इस प्रश्न में लोग गलती कहाँ करता है, यहाँ आपका 10 दिन कम, तो यहाँ देखिए क्या करता है, घटाकर भाग देता है, ठीक है। कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 2 और 1 3 से क्या कर देता है, तो गुना कर देता है। लेकिन आप लोग को ये काम नहीं करना है, ये काम कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग को क्या करना है कि ये आपका यहाँ पे पढ़िएगा, कह रहा है ए जो है बी से कितना दिन कम ले रहा है, तो 10 दिन कम ले रहा है। ए जो है बी से कितना दिन कम है, तो 10 दिन कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का जो है किसका अंतर दिया हुआ, समय का अंतर दिया हुआ। किसका अंतर दिया हुआ, 10 दिन कम ले रहा है ना, तो 10 दिन कम का मतलब क्या हुआ, अंतर हुआ। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। किसी भी प्रश्न में कम रहे या अधिक रहे वह दोनों क्या होता है, अंतर कहलाता है। तो देखिएगा ए बी से 10 दिन कम है, इसका मतलब दोनों के किस में अंतर दिया हुआ, डे ना, मतलब दिन ना, तो दिन क्या, समय। तो जब अंतर समय का है हम लोग भाग दे रहे हैं किससे, क्षमता से। तो रेशियो में ध्यान दीजिएगा, अनुपात में हम लोग पढ़ते हैं कि तुलना हमेशा समान राशि के बीच होता है, ठीक है। तुलना हमेशा समान राशि का मतलब हुआ कि यहाँ यदि समय है तो यहाँ भाग भी देंगे समय से, यहाँ यदि क्षमता रहता तो भाग भी देते हैं क्षमता से। अब जो निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ समय और यह दिया हुआ है क्या, क्षमता। तो क्षमता को सबसे पहले हम लोग किस में बदलेंगे, तो समय में बदलेंगे। तो चलिए इधर कुछ लिख रहे हैं, समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं
करा क्षमता दिया हुआ 2 अनुपात कितना 1। तो क्षमता जो होता है ना, क्षमता जो होता है ना समय के उल्टा होता है। क्षमता जो है समय के क्या होता है उल्टा होता है। समय भी हो जाएगा, समय हो जाएगा क्षमता के उल्टा। अब यह समझिएगा, क्षमता समय के क्या उल्टा, समय क्षमता का क्या उल्टा। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। अब विपरीत क्यों होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि टोटल ध्यान दीजिए हम लोगों को कोई कार्य, ठीक है, कोई कार्य, अच्छा हटाइए कार्य, हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो जब बाइक चलाते हैं तो उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यदि हम लोग बाइक को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कोई दूरी 200 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है, कितना किलोमीटर 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर दूरी को हम लोग यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता, चाल मतलब क्या हो है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं? तो 40 किलोमीटर तय कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि आपका क्षमता जो है कितना चलाने का है, तो प्रति घंटा कितना किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर। और हमको जाना है कितना, तो कितना जाना है 200। तो आपको ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ 40 था, तो आप लोग के पास टोटल कितना समय लग जाएगा, तो 40 बचे 200, कितना घंटा लग जाएगा, तो 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि इसी क्षमता को हम लोग बढ़ाते हैं, तो जब क्षमता बढ़ाइएगा ना तो समय अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब क्षमता घटाइएगा तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब हुआ हम लोग चल रहे हैं कितना क्षमता से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्षमता यदि हम लोग कर देते कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब हम लोग क्षमता बढ़ा दिए तो समय देखिएगा कम लगेगा। टोटल कितना किलोमीटर था, 200 किलोमीटर। अब चल रहे हैं कितना, 50, तो देखिएगा टोटल समय लग जाएगा कितना, 4 घंटा। तो जब 40 की क्षमता से चल रहे थे तो लग रहा है कितना घंटा, 5 घंटा। जब 50 की क्षमता से चल रहे हैं तो लग रहा है कितना घंटा, 4 घंटा। इसका मतलब हुआ कि जब क्षमता कम है तो समय क्या अधिक है, जब क्षमता अधिक हुआ तो समय अपने आप क्या हो गया, कम हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो क्षमता होता है वह समय के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, आपका दिया हुआ है कि क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:1। तो यहाँ से समय हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अनुपात कितना 2। तो जो समय लिखे 1:2, यह कहाँ से आया, तो क्षमता से आया। क्यों? क्योंकि क्षमता दिया हुआ जब 2:1, तो समय जो होता है क्षमता के क्या होता है, विपरीत होता है। क्षमता जो होता है किसका विपरीत हो जाएगा, समय का विपरीत होता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत है। तो समय निकल गया, समय का अनुपात कितना आ गया, 1:2, और यहाँ से क्षमता का अनुपात दिया हुआ था कितना, 2:1। अब देखिएगा यहाँ से टोटल कर रहा है ए बी से 10 दिन कम ले रहा है, ए बी से 10 दिन कम, मतलब इस समय का अंतर दिया हुआ है, और यहाँ कितना कम है, तो 1 दिन कम है। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले चीज हम लोग क्या निकालते हैं, कार्य। तो कार्य निकालने के लिए आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, समय और क्षमता। तो देखिए समय का भी क्षमता के भी अनुपात है, समय का भी अनुपात है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कार्य। तो यहाँ देखिए 10 दिन जो दिया हुआ था वह समय का अंतर है, यहाँ समय का अंतर 10 दिन है, यहाँ समय का अंतर कितना है, 1। तो जब कार्य हम लोग निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता। तो देखिए दोनों तरफ यदि गुना कीजिएगा क्षमता और समय को तो बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वही काम कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ हो गया 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 2, तो टोटल कार्य आपका कितना हो गया 20। पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर तो टोटल कार्य है कितना 20। तो समय कार्य को किससे भाग देंगे, क्षमता से, तो आ जाएगा क्या, समय। तो क्षमता दोनों का दिया हुआ है कितना, 2/3। इसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो 6.2 कितना दिन आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसी तरह से प्रश्न देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग लिख लिए, करें ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुना। ध्यान दीजिए ए की जो है क्षमता वह 20 से कितना गुना,
3 गुना। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि यदि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से कितना दिन कम लेता है, तो 20 दिन कम लेता है। ए बी से कितना दिन कम लेता है, 20 दिन कम लेता है। तो कम रहे या अधिक रहे, दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। अब देखिए ए बी से 20 दिन कम है, तो कम है मतलब दिन है, तो दिन का मतलब किसका अंतर दिया हुआ, समय का अंतर दिया हुआ है। अंतर है समय का, और यहाँ अनुपात क्या है, क्षमता का। तो सबसे पहले इसको किस में बदलेंगे, तो समय में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो यहाँ से अंतर है समय का, तो अनुपातिक राशि भी क्या होना चाहिए, समय का। तो क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को क्या करना, उलट देना। उलटेंगे क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब समय का अनुपात हो जाएगा कितना, 1:3। अब देखिए यहाँ से कह रहा है ए बी से 20 दिन कम लेता है, और यहाँ देखिए कितना दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन कम ले रहा है। कह रहा है सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। तो कार्य बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इकाई 3। अब देखिए यहाँ से कटेगा 10 बार में, तो टोटल कार्य हो गया कितना, 10 या 30। अब कार्य दिया हुआ है, करे दोनों मिलकर कितना दिन में, तो दोनों मिलकर, तो दोनों के बारे में पूछ रहा है, दोनों का समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, कार्य अब बटा क्षमता। तो क्षमता दोनों का दिया हुआ है कितना, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो दोनों का यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। देखो कट जाएगा, यहाँ से 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। यहाँ से तोड़ सकते हैं पूर्णांक में, तो 7 1 कितना 2। अब समझिएगा यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वह अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का सेशन यहीं तक।